हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स पढ़ा था और इंटीजर्स के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और यहाँ पर बच्चों ने भी बहुत अच्छे आंसर किए थे। तो इंटीजर्स को ही आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम आज की क्लास में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम। हमें क्या करना है, इंटीजर्स का एक पेयर बताना है आपको जिन दोनों का जो सम है वो -3 होगा। दो इंटीजर्स के पेयर आपको बताने हैं और इसमें आपका जो फर्स्ट है इसका ए पार्ट है सम इज -3। दो इंटीजर्स का आपको ऐसे पेयर बताना है जिन दोनों का सम क्या है, -3 है। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? गैरसैन आप भी माइक ले लीजिए। चलिए जीआईसी गैरसैन मॉर्निंग आपने मैम। माइक। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मनीष। मनीष। यस मैम। ओके बेटा, तो मनीष यहाँ पर आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में थे आप बेटा, प्रीवियस लेक्चर में थे। इससे पहले जो लेक्चर हुआ क्या आपने वो लेक्चर देखा है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। हाँ जी, कौन कौन से नंबर होते हैं? आप नंबर बताइए, कौन कौन से नंबर होते हैं पूर्णांक? 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2, आगे भी कुछ आता है? 3 ओके, 4 और 5। ठीक है, मतलब आगे कंटिन्यू ये नंबर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा आता है आपको, यस और नो? इंटीजर क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर वो होते हैं जहां पे देखिए आपके 0 1 2 3 और आगे के जो नंबर आते हैं और 0 से इधर आपको पता है माइनस वाले नंबर भी आते हैं, कॉमा -2 कॉमा -3। इन सारे नंबर को आप इंटीजर कहते हैं। ठीक है, वे नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव और जीरो इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 में आपने होल नंबर के बारे में पढ़ा। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब आप नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर को आप होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 0 से लेके 0 1 2 इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर एक चार्ट से भी आपको समझाया था इंटीजर होते क्या हैं बहुत। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर को मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर, देखिए ये आपका 0 है, 1 2 3 4 और देखिए एरो लगा रखा है, यानी कि ये नंबर आपके कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे, इन्फिनिटी तक आपको ये नंबर देगा। ठीक है, और 0 के इधर देखिए लेफ्ट साइड में आपको -1 -2 -3 -4 और इधर भी एरो लगा है, माइनस इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके चलते रहेंगे। ठीक है, इनको हिंदी में आप कहेंगे क्या? इनको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक और इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो नेगेटिव होते हैं जो नंबर, जो पॉजिटिव होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे नंबर को आप इंटीजर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीजर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं। कौन कौन से नंबर? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे आप दो इंटीजर का करते हैं, कुछ यहाँ पर हमने आपको रूल बताए थे। रूल क्या थे? जब आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर होता है और उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ऐड का जो आपका ऑपरेशन होगा आप ऐड करेंगे और जो आपको आंसर में साइन मिलेगा वो पॉजिटिव का ही मिलेगा। इसके अलावा जब आप दो नेगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो ऑपरेशन एडिशन का ही होगा और जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है,
इसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर आपके पास जब आता है तो आप ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का करेंगे। और देखिए यहाँ पर साइन, इन दोनों केस में जब अपोजिट साइन आपके पास होते हैं, इन दोनों केस में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ा इंटीजर होगा, उसका साइन आंसर में, अगर बड़ा इंटीजर पॉजिटिव का है तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपका बड़ा इंटीजर नेगेटिव में है तो वो आंसर आपको क्या देगा, नेगेटिव में देगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी होती है, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी ये आपको समझा दिया था। मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको बताया था कि प्लस की जब आप मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो आपको क्या साइन मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस भी आपके पास प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस आपको माइनस साइन देगा, और माइनस इंटू प्लस आपको नेगेटिव साइन देगा। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इस तरह से। देखिए जैसे यहाँ पर 5 इंटू 5 दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन आपको, हमने मल्टीप्लाई किया नंबर्स को, लेकिन आपको पॉजिटिव साइन में मिला क्या, आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव, -6 -4, तो क्या हो जाएगा, नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन के साथ आप कैसे ऑपरेट करते हैं, ये इंटीजर में आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -6 और -4 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव का आएगा। तो ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसके लिए, हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंटीजर में। तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टी थी वो क्लोजर अंडर एडिशन था, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लोजर अंडर एडिशन क्या होता है, जब दो इंटीजर को आपस में आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो हमेशा आपको इंटीजर ही मिलता है। आई बात समझ में। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का भी था, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी, यानी कि दो इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है a माइनस बी, ठीक है, तो ये जो आपको रिजल्ट देगा वो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि आप दो इंटीजर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, a को b के साथ ऐड कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं b को a के साथ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। और ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, इससे क्या प्रूव होता है कि जब दो इंटीजर को आप आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने की जो विधि है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने a को b के साथ किया और राइट हैंड साइड में आपने b को a के साथ किया, दैट मीन्स कि आपने इन दोनों का क्रम बदल दिया है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने लिख ली होगी, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर होते हैं, इसको लिख लेंगे आप लोग, अगर जिसने नहीं भी किया है तो शॉर्ट में आप इसको समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। a प्लस बी प्लस सी, तो तीन इंटीजर को ऐड करने का तरीका क्या है, पहले केस में लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इसके बाएं पक्ष में हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी, हमने b और c की ग्रुपिंग कर दी, एक ब्रैकेट के अंदर उन दोनों को ऐड कर रहा, तो ग्रुपिंग कर दी। यहाँ पर कैसे आप ऐड करेंगे, ग्रुपिंग जब आपके पास ब्रैकेट होते हैं तो पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा एडिशन में, जब भी आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर को आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, a प्लस बी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, दोनों को आप जब सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व भी किया है यहाँ पर, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी इंटीजर में जब आप जीरो को ऐड कर देते हैं तो आंसर हमेशा आपको वही इंटीजर मिलेगा जिसमें आपने जीरो को ऐड किया है। जैसे यहाँ पर a प्लस 0 है तो आप 25 में 0 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 25। तो इस 25 ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, वो अपने जैसा था वैसा ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस इंटीजर पर। तो ये आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। सभी ने कॉपी किया होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, ये आपको रिवाइज कराया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखिए ये आपको सारा एक समरी आपको बता दिया क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, तो a प्लस बी बराबर इंटीजर, दो इंटीजर को जब आप ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट इंटीजर मिलेगा। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन,
दो इंटीजर को जब आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपको माइनस क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस बी, दोनों का ऑर्डर चेंज कर देंगे आप, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a प्लस बी, पहले b और c की ग्रुपिंग करी और राइट हैंड साइड में a प्लस बी की ग्रुपिंग करी। तो इनको तो आप जरूर लिख लीजिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे आगे। एडिटिव आइडेंटिटी अभी अभी बताया, a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको दो ऐसे नंबर बताने हैं, दो ऐसे इंटीजर बताने हैं जिनका सम जो है माइनस का 3 हो जाए। तो कौन बताएगा, ऐसे नंबर कौन बताएगा, दो ऐसे नंबर बताएंगे आप जिनको जोड़ने के बाद -3 आ जाए। जीआईसी गैरसैंण, अपना नाम तो बता सकते हैं आप लोग, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप, डर क्यों रहे हो गुड माइक से? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम अनित चंद्र। अनित चंद। बेटा आप लोग माइक क्यों नहीं ले रहे हो, कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग? मैम 8th। 8th के हैं, तो ये तो आपको बहुत, ये तो क्लास जी 7 मैम। चल रहा है। हाँ जी, तो आप इधर उधर मत भागिए, माइक ले दीजिए हाँ और मैम। इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या मैम। कहा गया है, दो इंटीजर, दो पूर्णांक आपने लेने हैं और दोनों दोनों का जो सम है वो -3 आएगा, क्या आपको पता है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दो इंटीजर का जो सम है वो कितना आएगा, -3। तो आप देखिए आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक इंटीजर में -1 ले लूं, ठीक है। इन दोनों को मुझे सम करना है। सम करने का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करना है। तो पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, दो इंटीजर, आपको नहीं पता वो कौन इंटीजर है, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स में आपने सोचना है कि वो कौन से इंटीजर हैं, वो कौन से पूर्णांक है, ठीक है। तो आप बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, तो मैं यहाँ पर -1 ले लूं और यहाँ पर -2 ले लूं, ठीक है। अब इस माइनस को, इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे, इसके बाहर से एक पॉजिटिव साइन होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये -1 हो जाएगा, आपको बताया है पहले। प्लस की अब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, और आप जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। साइन के साथ कैसे ऑपरेट करते हैं ये आपको बताया है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो इंटू का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस में 2, दो नेगेटिव इंटीजर, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो माइनस माइनस, जब आपके पास दो साइन होते हैं हमेशा कौन सा ऑपरेशन आप करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस का प्लस होगा, यानी कि इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, क्या बताया था, हमेशा बड़े नंबर का साइन आएगा। तो यहाँ पर बड़ा नंबर आपका -2 है और 2 का साइन माइनस का है, यानी जो आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। पहली बात तो ये हमें सोचनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 + 2 आपका -3, तो आ गया। दो इंटीजर को हमने ऐड भी कर दिया और ऐड करने के बाद आंसर आपका -3 भी आ गया है, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट करेंगे। कॉपी कीजिए इसको। इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं है कि यही इसका आंसर हो सकता है आपने कोई दूसरा नंबर सोचा हो, है ना, दूसरा आपने नंबर सोचा हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, दो इंटीजर को आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको आंसर -3 मिलना चाहिए। तो हो सकता है आपने ऐसा ना सोचा हो जैसा मैं सोच रही हूँ, आंसर मुझे चाहिए -3, तो वो कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -5 ले सकती हूँ और यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, +2। तो यहाँ +2 लिया है तो ब्रैकेट को आप, चलिए ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, -5 और +2। तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस ऑपरेशन होगा और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो 5 में से 2 गया 3 और आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर आपके पास क्या है, बड़ा नंबर आपके पास क्या है, माइनस में है। तो इस तरह से आप, हो सकता है आप इससे करें या फिर इससे करें, तो इसको भी कॉपी करें। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है, डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस।
तो 2 नंबर आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। डिफरेंस का मतलब आपने उनको घटाना है, ठीक है, आपने उनको घटाना है। क्या आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए -5, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोचेंगे वो कौन से 2 इंटीजर हो सकते हैं जिनको आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5। तो जो नंबर मैं सोच रही हूँ जरूरी नहीं है आप भी उसको सोचें, आप भी सोच करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए गैरसेंट से आप बोलेंगे। मैम बोलेंगे -3 -2 -3 मैम -2 -2। चलिए देखते हैं, इन्होंने कहा -3 -2। तो देखिए जब आप यहाँ -3 रखेंगे, -3 यही रखना है मुझे या पीछे, मैम पीछे पीछे। चलिए आप ये कह रहे हैं -2 और -3, ऐसा आप कह रहे हैं। यस मैम। चलिए देखते हैं, -2 इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस का क्या हो जाता है बेटा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैम मैम अनित। अनित। चलिए बेटा, इन दोनों को जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, इन दोनों की मध्य तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, प्लस। प्लस। वेरी गुड। अब आंसर कितना आ जाएगा, -2 और +3। घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश की, आप सबसे मैम अच्छे हो इस क्लास मैम में। 3 को आगे करना। मैम सॉरी 3 को आगे करना था। चलिए 3 को आगे भी करके देखते हैं। 3 को आगे करा है यहाँ पर, -3, बहुत अच्छी बात है आपने। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस का, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2। अब बताइए आंसर कितना आएगा। आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। जो कोशिश करता है उसी का आंसर रॉन्ग भी आता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, कोई बात नहीं, आंसर नहीं देखना है मुझे। -3 + 2 कितना होता है, -3 + 2, इसका आंसर बता दीजिए। कोई बात नहीं, आपका आंसर सही नहीं भी आ रहा है, आप इसका आंसर बताइए। सब बैठ जाओ। इसको सॉल्व कीजिए ना बेटा, उसके बाद बैठिए आप। अच्छा, माइनस और प्लस का जो, जब आपके पास दो अपोजिट नंबर होते हैं तो फिर आप कौन सा ऑपरेशन करते हैं, प्लस या माइनस, क्या करते हो आप। क्लास 7 के हो आप बच्चे, बात कीजिए, आप क्लास 7 से हो, यस और नो। 8 के बच्चे हैं आई थिंक आप ना। बच्चे यहाँ पर देखिए, चलिए वो आंसर तो हम बाद में देखेंगे। एक नेगेटिव वाला नंबर है, इसको ध्यान से देखिए। एक आपका नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपके पास नंबर होते हैं, हमेशा ऑपरेशन आप सब्ट्रैक्शन का करेंगे, आप माइनस करेंगे इनको। और साइन किसका आएगा आंसर में, साइन हमेशा बड़े नंबर का। इन दोनों नंबर में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 3, और 3 का साइन क्या है, माइनस, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। पहली बात तो ये है। अब क्योंकि अपोजिट साइन है तो हमें क्या करना है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी भी, आपने जीआईसी गैरसेंट, ध्यान से देखिए बच्चे, ठीक है। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 3 में से 1 आपका माइनस होगा, तो माइनस का 1 आ गया आंसर, ठीक है। 3 कोड से आप आंसर दीजिए। चलिए माइक ले लीजिए। हमने क्या कहा, दो नंबर को डिफरेंस करना है, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आपको -5 मिलना चाहिए। सोचिए, दो ऐसे नंबर, 3 कोड से आप आंसर करना चाह रहे हैं, आप आंसर करना चाहते हो। चलिए देख लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप चैट के माध्यम से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका माइक नहीं चल रहा है तो। देखिए बच्चे, यहाँ पर दो नंबर को मुझे माइनस करना है और आंसर भी मुझे माइनस में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इस नंबर को, दूसरे वाले नंबर को, सोचने का जो तरीका है उसको देखिए, जब मैं इस दूसरे वाले नंबर को नेगेटिव लूंगी
तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ब्रैकेट हटने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर, क्योंकि वो छोटा नंबर होगा, या ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, जब मैं इसको क्या लूं, इस नंबर को मैं यहाँ पर नेगेटिव लूं तो ये दोनों पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाला नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मुझे माइनस में मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैं नेगेटिव लूं तो तब भी मुझे यहाँ पर बड़ा नंबर लेना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, -9 और माइनस में 4, -9 -4। अब इनको आप ब्रैकेट हटाइए, ये आ जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, -9 + 4 अपोजिट साइन है, तो आप ऑपरेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, यहाँ पर माइनस का जो 9 है ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो माइनस में मुझे आंसर मिलेगा और 9 में से आप 4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -5, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। इंटीजर्स को आप समझ लीजिए, तो इंटीजर्स को इसके लिए आपको कुछ रूल लिखाए थे, उनको भी आप देख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ रूल लिखाए थे तो उनको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा भी दूसरे आंसर भी हो सकते हैं, कई नंबर आप निकाल सकते हैं, कई पेयर, मुझे तो एक ही पेयर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आपका आंसर अलग हो, मेरा आंसर अलग हो, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसका जो सी पार्ट है, डिफरेंस इज 2, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, 2 नंबरों को मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी, ठीक है। तो किसमें आ रहा है यहाँ पर आंसर, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, -7 और माइनस में 9, क्या इन दोनों को, इसको आप सॉल्व करेंगे, -7 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 9। अभी फिर से वही माइनस और प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा ऑपरेशन, और दोनों को माइनस करेंगे और प्लस में आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर आपका 9 है और 9 का साइन प्लस है, तो 9 में से 7 गया 2 और आंसर भी 2 में ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी निकाल लिया है, वो आपका कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा जो डी पार्ट है इसका, डी पार्ट में क्या है, सम, 2 नंबर का सम जो है 0 के इक्वल आ रहा है। तो 2 नंबर को जब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर -2 ले लूं और यहाँ पर +2 ले लूं, तो माइनस प्लस का 0 हो जाता है, तो ये -2 + 2 = 0। इसके अलावा आप कोई से भी नंबर ले लेंगे, हर नंबर को उसी नंबर के नेगेटिव के साथ जब आप प्लस करेंगे तो आपको 0 ही देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।